तो ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ पाइथन। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। वेलकम वेलकम एंड वेलकम। तो ठीक है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ पाइथन। ठीक है, तो इसके क्रिएटर कौन थे? क्रिएटर हमारे ग्यूडो वैन रोसम। मैं तो यही पढ़ता हूँ भाई, मतलब यही प्रोनाउंशिएट करता हूँ, और लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। और डेवलप कहाँ हुई थी ये? सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका CWI नीदरलैंड में। ठीक है, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन रही है CWI, जो कि कहाँ थी? नीदरलैंड्स में। अब कौन सी ईयर में इसे डेवलप करना स्टार्ट हुआ था? ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1989 में। और फर्स्ट टाइम जब डेवलप हुई थी हमारी पाइथन, फर्स्ट टाइम कब रिलीज हुई थी पब्लिक में यूज करने के लिए? 1991। और इसका नाम जो पाइथन पड़ा था एक्चुअली में किसी सांप वगैरह के नाम पे नहीं है ना। ये हमारे जो क्रिएटर थे, हमारे डेवलपर थे, ठीक है, उनको एक शो पसंद था, टीवी शो, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो वहाँ से इन्होंने पाइथन का नाम लेकर के इंस्पायर होकर के इसका नाम पाइथन रख दिया था। बेसिकली हम अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये आया क्यों था, है ना, इनको ज़रूरत क्यों पड़ी पाइथन की। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना 1989, ये वो वक्त था जब हमारे जो क्रिएटर थे उन्होंने सोचना स्टार्ट किया था कि चलो एक लैंग्वेज बनाते तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, ठीक है, बनाने में। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास थी लैंग्वेज C थी, C++ थी, और भी बहुत सारी थी, जो कि वैसे तो नॉर्मली बहुत फास्ट चलती थी। पर क्या है कि इसमें अगर हमें एक पजल का भी कोड लिखना है, पजल का कोड, या फिर इसमें अगर हमें एक बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना, एकदम छोटा सा कोड भी लिखना है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पहले लिखना पड़ता था। जैसे C में हो गया है इंक्लूड, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमारे डेवलपर ने सोचा, जो हमारे ये भाई साहब हैं, क्रिएटर भाई साहब, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा बनाएं, मजाक में ही, कि कुछ ऐसी लैंग्वेज बना देते हैं जो एकदम इजी टू रीडेबल हो, इजी टू राइटिंग हो, है ना, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप ना हो, कोडिंग में आराम से हो जाए। तो इन्होंने फिर पाइथन बना दिया। तो अब देखते हैं पाइथन का जो इवोल्यूशन हुआ था, कौन कौन से वर्जन, कौन कौन से सीरीज कब आई हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे मेजर वर्जन हैं ये और ये और ये, देखते हैं आगे भी हैं ये भी। तो जो पहली बार पाइथन आई थी 1991 में, वो तो मैंने बता चुका हूँ ना, फर्स्ट पब्लिक रिलीज। और फीचर क्या थे? फंक्शन था, एक्सेप्शन था, मॉड्यूल्स था, लिस्ट था, डिक्शनरी थी। आगे देखेंगे जो भी चीज़ें हैं ये, अभी नहीं, अभी तो बस यही देखते हैं कि एक्चुअली में वर्जन कौन कौन से कब आए थे। फिर फर्स्ट सीरीज आई इसकी। जैसे गेम वेम आप खेलते होंगे ना, गेम में होता है ना ये फर्स्ट एडिशन है, या फिर बुक में होता है फर्स्ट एडिशन, और गेम में होते हैं फर्स्ट सीरीज है, मूवीज़ में भी होती है फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, ऐसा करके। तो वैसे ही पाइथन का जो फर्स्ट सीरीज होती थी 0.0, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, पाइथन की फर्स्ट सीरीज 1.0 करके, ठीक है। ये कब आई थी, कब तक चली ये वाली सीरीज? 1994 से 2000 तक। ये है इसका क्या, एक टाइम पीरियड। और इसने इंट्रोड्यूस किया था लैम्डा फंक्शन, मैप, फिल्टर और बेसिक ओप्स को, ठीक है, पाइथन में इनबिल्ड कर दिया था। जब हमारी सेकंड सीरीज जो आई पाइथन की, वो कब से कब तक चली थी? 2000 से 2010 के अराउंड, नॉट एग्जैक्टली 2010 पर 2011-10 के अराउंड ऐसे ही वो चली थी, ठीक है। उसने क्या ऐड किया था इसमें? कम्प्रीहेंशंस, यूनिकोड सपोर्ट, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज होने लगी थी। बट सफर्ड फ्रॉम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इशू,
ये भी देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में अच्छे से देखेंगे, आप टेंशन मत लो। और पाइथन की जो थर्ड सीरीज है, यही थर्ड सीरीज अब भी चल रही है, ठीक है। 3.0, 3.1, 3.11, 3.12 ऐसा करके होंगी जो भी सीरीज हैं, पर अभी के टाइम पे जो चल रही है वो सीरीज कौन सी है, वो है 3.13, ठीक है। ये वाला जो सीरीज है, ये वाला जो वर्जन है, यही चल रहा है हमारे इसमें, जो कि पाइथन की थर्ड सीरीज है। और ये उसका डेवलप करते करते हमने वर्जन बता दिया है। ओके, तो ये 2008 से स्टार्ट हो गई थी और अभी तक चल रही है। और इसमें मेजर रीडिज़ाइन हुआ है, मतलब पाइथन को भी बहुत सारी चीज़ों में रीडिज़ाइन कर लिए हैं, है ना। जो पुरानी चीज़ें थी वो फंक्शनैलिटी जैसे भी काम करती रही होंगी, उसे हटा करके उसके डिज़ाइन को नए तरीके से उसने डिज़ाइन करे हैं। किसने डिज़ाइन करा है? ऑब्वियसली डेवलपर ने। नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल विथ 2.x, ठीक है, ये भी समझेंगे पर अभी नहीं, आगे समझेंगे। अब इसमें क्या हुआ था, पहले प्रिंट क्या था, फंक्शन नहीं रहा होगा, पर जब थर्ड सीरीज आई तो प्रिंट को क्या बता दिया गया, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और बेटर यूनिकोड हैंडलिंग, ट्रू डिवीजन, क्लीनर, मोर कंसिस्टेंट सिंटैक्स, मतलब और बहुत अच्छे अच्छे सिंटैक्स आ गए होंगे। कंसिस्टेंट मतलब ज़्यादा मेसी नहीं होगा, एकदम नॉर्मल, एकदम यूजर को अंडरस्टैंडेबल लेवल पे होगा, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा मन नहीं खींचते हैं कि फालतू का बकवास करना, ये इसमें मेरा मन भी नहीं लग रहा था, पर फिर मैंने क्या कर दिया, ताना बाना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।